अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपको भी अगर लगता है कि पराठे बनाने के लिए आटा गूंदना ज़रूरी होता है तो चंदा आज आपकी ये सोच बदलने वाली, क्योंकि आज आटा गूंदने की छुट्टी, बिना झंझट बिना इंतजार ऐसा पराठा बनाएंगे कि पहली बाइट में ही दिल जीत ले। आज की ये रेसिपी उन रानियों के लिए जो पराठे खाना तो चाहते हैं पर बनाना नहीं। और यकीन करें ये पराठे इतने मजे के बनते हैं ना कि एक बार बनाएंगे ना बार बार बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहली तैयारी, हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है और यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, एक प्याज को मैंने इस तरह से एकदम फाइन सा चॉप किया है, वो यहाँ पे डाला है। और साथ ही में यहाँ पे शामिल करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। अच्छा, सब्जियाँ जो है अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने जो है एक शिमला मिर्ची, एक टमाटर और 2 हरी मिर्ची को लेके बिल्कुल बारीक बारीक कट करके वो यहाँ पे डाला है। तो ध्यान दें, सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे अंडे। तो 3 अंडे मैंने यहाँ पे डाले। अच्छा, जिस हिसाब से अपने पराठे बना रहे, मतलब जितने पराठे अपने बनाने उस हिसाब से अपने अंडे को डालना है। अंडे डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो अंडे है सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बार अंडे जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध डाला है। दूध डाल के दोबारा से इसे मिक्स करते हैं। और अब देख सकते हैं कि अंडे के साथ सब्जियों के साथ दूध को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, धनिया पाउडर ½ टी स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1½ टीस्पून डाला है। ठीक है। अच्छा, नमक जो है अपने हिसाब से डालिएगा, बस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स करना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे आटा। अच्छा, ध्यान दें, इसके अंदर मैंने आटे का इस्तेमाल किया है, मैदा नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो मैदा डाल सकते हैं, लेकिन अगर हेल्दी पराठा बना रहे तो मैदा नहीं डालिएगा, आटे से ही बनाइएगा। अच्छा, 2 कप मैंने इसके अंदर आटा डाला है। आटा डाल के अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो पहले तो हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर जो है पानी डालना है। पानी जो है शुरू में नहीं डालना है, दूध और अंडे के साथ ही आटे को मिक्स करना है और फिर जो है हमने इसके अंदर आधा कप या 1 कप पानी डालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे पानी। तो मैंने आधा कप इसके अंदर पानी डाला है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो आधा कप पानी डालें और पानी डाल के दोबारा से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि देखिए ये कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा पतले की तरफ है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी की तरफ है। तो बस ऐसे ही हमने ये बैटर जो है बना के रेडी करना है। दूसरी तरफ एक पैन लिया और इसे अच्छे से गर्म कर लिए। थोड़ी सी इसके अंदर ऑयल डालेंगे और फिर वही ऑयल को हमने पूरे पैन में फैला लेना है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे करना है और लो फ्लेम हमने ये बैटर जो है पैन में डालना है। अच्छा, पैन में एक ही जगह पे नहीं डाल देना, चारों तरफ से हमने फैला के डालना है। जिस तरह से रोटी और पराठे की शेप होती है बिल्कुल उसी तरह से हमने डालना है, पूरी पैन में इसे फैला देना है। और बस फ्लेम भी अभी भी हमने लो पे ही रखना है और लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है 1 से 1.5 मिनट। और फिर जो इसके साइड को चेंज किया है और दूसरे साइड भी हमने इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो ध्यान दें, फ्लेम को लो पे ही रखिएगा, वरना ये होगा कि ये पराठे जो है ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पराठे हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैंने इसे पैन से बाहर निकाल लिया और सिंपल वैसे ही बाकी के सारे पराठे जो हमने बना के रेडी कर लिए। तो बस जी यहाँ पे पराठे तैयार है। तो अब जल्दी से प्लेट उठा लीजिए, क्योंकि घर में बस एक पराठे मांगने वाले ही ना सबसे ज़्यादा खाते। और हाँ, पराठे खाने के बाद अगर सबने आपकी तारीफ की तो मेरा नाम भी ज़रूर बता देना, वरना अगली बार आटे गूंद के पराठे बनाऊंगी। तो पराठे यहाँ पे रेडी है। अब सिंपल इसके ऊपर हमने केचप लगाना है। पूरे पराठे पे अच्छी तरह से हमने केचप लगाना है और फिर जो है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है। और बस आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं। यकीन करें, एक तो बहुत झटपट से बन भी जाता है और खाने में भी ये बहुत मज़े के हैं। और अगर आप लोग पराठे के साथ साथ यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप सब मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी, कौन से शहर से, क्योंकि आप सबके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की मेरी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।